हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन विश्व के आंतरिक जलमार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, कल भी कुछ एक विश्व के आंतरिक जलमार्ग के बारे में चर्चा हुई थी। आंतरिक जलमार्ग का मतलब होता है कि नदियों के द्वारा या नहरों या झीलों में जहाँ जल परिवहन होता है उसे अपन आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। विश्व में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो पूरे वर्ष भर पर्याप्त पानी में बहती है। कुछ झीलें भी है, नहरें भी है, जिसमें यानी कि जलयान है वो चलते हैं और इससे आंतरिक जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। सबसे पहले यदि यूरोप के आंतरिक जल परिवहन की बात करें तो यूरोप के आंतरिक जल मार्ग है, जिसमें है राहिन नदी जलमार्ग। राहिन नदी जलमार्ग है वो विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कहलाता है। और क्योंकि यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा जो परिवहन होता है इंडस्ट्रीज क्षेत्रों के अंदर, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर, कच्चे माल उत्पादित क्षेत्रों के अंदर, वो राहिन नदी के द्वारा होता है। और ये राहिन नदी जलमार्ग है वो यूरोप में जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड जैसे देशों में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। दूसरा जो वोल्गा नदी जलमार्ग है, तो वोल्गा नदी जलमार्ग है वो भी यूरोप का महत्वपूर्ण यानी कि जलमार्ग कहलाता है। और ये 11,200 किलोमीटर यानी कि जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाता है। और जो वोल्गा नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है, तो वोल्गा नदी जो यूराल पर्वत है इसके पूर्व में बहती है और प्रमुख जो मास्को नगर है जो रूस की राजधानी भी है उससे होकर के ये नदी गुजरती है और कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है। और इसकी सहायक नदियों से मिल करके 11,200 किलोमीटर लंबी आंतरिक जल परिवहन की प्रणाली उपलब्ध करवाती है। इसके माध्यम से पूर्वी यूरोपीय और रूस है, सोवियत संघ रूस है, उन देशों के अंदर जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। और यूराल पर्वत से और CIS देशों से जितने भी लौह इस्पात है और भारी कच्चे माल है उसका परिवहन भी वोल्गा नदी के द्वारा होता है। तीसरी जो डैन्यूब जल मार्ग है, डैन्यूब जल मार्ग, डैन्यूब नदी है वो यानी कि अपनी सहायक नदियों के द्वारा काला सागर में गिरती है। और ये पूर्वी यूरोपीय देश है जो रोमानिया है, युगोस्लाविया है, लिथुआनिया है, इन यानी कि देशों के अंदर, पोलैंड है, इन देशों के अंदर आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है। और डैन्यूब के अलावा इसकी सहायक नदियाँ जो डैन्यूब है, डॉन, डैन्यूब, नीपर, निस्टर, ये सारी काला सागर के अंदर गिरती है और जिससे जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। तो यूरोप के अंदर मुख्य जो महत्वपूर्ण आंतरिक जल परिवहन है जो विश्व का सबसे व्यस्तम जल मार्ग कहलाता है वो है राहिन नदी। इसके अलावा वोल्गा नदी जलमार्ग है और डैन्यूब नदी जलमार्ग है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। तो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्गों में प्रमुख है वो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है, ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। उसके अलावा मिसिसिपी मिसौरी जलमार्ग है। और इसके उत्तरी अमेरिका के अलावा एशिया की भी आंतरिक जलमार्ग है। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी मर्रे और डार्लिंग नदियों के द्वारा आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होती है। अब ग्रेट लेक्स जो आंतरिक जलमार्ग है, देखो ये जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी या सेंट लॉरेंस नदी बहती है और इस सेंट लॉरेंस नदी से के माध्यम से ये अमेरिका की जो 5 झीलें हैं, जैसे ये है वो ओंटारियो है, ओंटारियो झील है, यह है ईरी झील, ईरी झील। ओंटारियो और ईरी झील के मध्य एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है वेलैंड नहर, वेलैंड नहर।
तो वेलेंड नहर के द्वारा ओंटारियो और ईरी झील को जोड़ दिया गया है। उसके बाद में ये यानी कि ईरी और ये जो मिशिगन झील है, इस ईरी और मिशिगन, उसमें ईरी नहर के द्वारा, ये मिशिगन झील है, ईरी नहर के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है। मिशिगन झील है। और ये है हयूरिन झील, हयूरिन झील, हयूरिन। और ये सुपीरियल झील है जो विश्व की सबसे बड़ी सुपीरियल झील, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो हयूरिन और सुपीरियल है, इसको शू नहर के द्वारा जोड़ दिया गया है, शू नहर के द्वारा। तो 3 नहरें इस को 5 झीलों को जोड़ने के लिए बनाई गई है, जिसमें वेलेंड नहर है जो ओंटारियो और ईरी के मध्य है, ईरी और मिशिगन के मध्य ईरी झील है, और हयूरिन और सुपीरियल के मध्य शू नहर है। इसके बाद में यहाँ से सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यहाँ से होकर के ये ओंटारियो झील, ईरी झील, इसके बाद में हयूरिन झील, मिशिगन और सुपीरियल झील होते हुए ये डुलूथ है सुपीरियल झील के तट पर। यहाँ तक ये आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये पूरा यानी कि झीलों को जोड़ते हुए विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग का निर्माण किया गया है। यानी विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग का निर्माण है, वो ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो इस अमेरिका की 5 मुख्य झीलों को जोड़ते हुए बनाया गया है। अब इसका जो सर्वाधिक लाभ हो रहा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को हो रहा है। ये पूरा कनाडा का क्षेत्र है, और कनाडा का ये जो भाग है, जैसे यहाँ मॉन्ट्रियल है, क्यूबेक है, ओटावा है, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ओटावा। इसके अलावा ये जो शडबरी है, शडबरी की खान है जो सीसा जस्ता के लिए मानी जाती है, जो हयूरिन झील के ऊपरी भाग में स्थित है। यहाँ मैसाबी का जो लो ऐशपात क्षेत्र है, लो ऐश की उत्पादन क्षेत्र है, जो सुपीरियर झील के आसपास स्थित है। तो ये जो व्रत झील का क्षेत्र है, जो खनिज संसाधन की दृष्टि से, खनिज भंडारण की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा का जो औद्योगिक क्षेत्र है, ये पूरा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो इन झीलों के तट पर स्थित है। तो इस औद्योगिक क्षेत्र को परिवहन की सुविधा भी इस ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जल मार्ग के द्वारा उपलब्ध होती है। इसीलिए ज़्यादातर यहाँ न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, इसके अलावा यहाँ रोटरडम है, ये जितने भी यानी कि औद्योगिक क्षेत्र है उनमें सर्वाधिक यानी कि इस जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध होती है और इसका फ़ायदा भी मिलता है। दूसरा जो अमेरिका का मिसिसिपी मिसौरी जल मार्ग है, ये मिसिसिपी मिसौरी जल मार्ग है, मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियां हैं। इसके माध्यम से अमेरिका के जो आंतरिक राज्य है, आंतरिक राज्य मतलब ओक्लाहोमा, डलास, टेक्सास, ये जो ओक्लाहोमा, डलास, टेक्सास, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इन राज्यों को, वॉशिंगटन है, इन राज्यों को जोड़ने का काम है, मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम है वो मिसिसिपी मिसौरी जल मार्ग करता है। यानी मिसिसिपी मिसौरी जल मार्ग है वो अमेरिका के आंतरिक राज्यों को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये विश्व के प्रमुख जो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जल मार्ग है, जिसमें ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जो विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग है, मिसिसिपी मिसौरी है, और इसके अलावा कुछ नहरें भी है यूरोप में के अंदर और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, जैसे वेलेंड नहर है, वेलेंड नहर ईरी और ओंटारियो के बीच में है। शू नहर सुपीरियल और हयूरिन के मध्य स्थित है। ईरी नहर ईरी और मिशिगन के मध्य स्थित है। और कील नहर है, कील नहर जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। इसके अलावा गोटा नहर है, गोटा नहर है वो स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित है। गोटा नहर स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित है। न्यू वाटरवे नहर है, न्यू वाटरवे नहर ये उत्तरी सागर
जो यूरोप के यानी कि रॉटरडम बंदरगाह है, इसके उत्तरी वाला भाग जो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर और रॉटरडम बंदरगाह के बीच में स्थित है। उत्तरी सागर जो नहर है, उत्तरी सागर नहर, ये उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में स्थित है, उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच में है। इसके अलावा इटालियन नहर है, इटालियन नहर, इटालियन जो नहर है, इटालियन नहर, ये रोस्तव और यानी कि स्टालिनग्राड में स्थित है। ये वोल्गा नदी जल मार्ग के अंदर स्थित है, स्टालियन नहर, जिसमें रोस्तव और स्टालिनग्राड जो रूस के अंदर है उसके मध्य यानी कि स्थित है। तो ये यूरोप और संयुक्त उत्तरी अमेरिका की आंतरिक जल परिवहन और प्रमुख जो नहरें थी। अब यदि एशिया के आंतरिक जल मार्ग की बात करें तो एशिया के जो आंतरिक जल मार्ग है, इनमें चीन की जो ह्वांगो नदी है वो अपने मुहाने से लगभग 200 किमी ऊपर तक नौगम्य है और यांगटी सिक्यांग नदी भी मुहाने पर स्थित संगाई नगर से लेकर क्यूकियांग तक नौका जाने योग्य है। तो चीन की जो प्रमुख नदियां हैं, ह्वांगो नदी और यांगटी सिक्यांग नदी, इसमें जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली सिक्यांग नदी अपेक्षाकृत अधिक नौगम्य है और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर इरावदी नदी है, मीनाश है, सिक्यांग है आदि नदियों के मुहाने से भी थोड़ी दूरी तक यानी कि नौगम्य होता है और जिसका व्यापारिक महत्व कम है। तो चीन की प्रमुख नदियां हैं और दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो नदियां हैं उसमें भी नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा भारत में देखें तो भारत के अंदर भी यानी कि कुछ एक नदियों के अंदर नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें जैसे गंगा नदी है तो इलाहाबाद से फरका और हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, वो भारत में भी जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा शदिया से धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र में भी यानी कि नौ परिवहन की सुविधा है। और इन गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी के अंदर और केरल की जो नहर बनाई हुई है वहाँ पर भी आंतरिक जल मार्ग बनाए गए हैं। तो भारत में भी मुख्यतः यानी कि 5-6 यानी कि आंतरिक जल परिवहन की सुविधा वाले राष्ट्रीय जल मार्ग उपलब्ध है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक जल मार्ग है, दक्षिणी अमेरिका के आंतरिक जल मार्ग, जिसमें उत्तरी ब्राज़ील में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली विशाल अमेजन और उसकी सहायक नदियां सहित लगभग 30,000 किमी लंबे जल मार्ग प्रदान करती है। दक्षिणी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और पराग्वे और प्लाटा नदियों के जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। यानी यहाँ पे दक्षिणी ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे कोपरा यानी उरुग्वे, पराना, पराग्वे और प्लाटा नदियाँ हैं, इनमें जल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। और जहाँ मुहाने से लगभग यानी कि 1500 किमी अंदर तक जलपोत सुगमता से पहुँच जाते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में भी अमेजन नदी है और भी यानी कि पराग्वे, प्लाटा नदियां हैं, उन नदियों में आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका में नील नदी, कांगो और नाइजर आदि जो बड़ी नदियां हैं। नील नदी केवल मुहाना प्रदेश में ही नौगम्य होता है और नाइजर और कांगो नदियों के मुहाने से लेकर लगभग 1100 किलोमीटर भीतर तक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। यानी नील नदी में तो केवल मुहाने प्रदेश में ही नौगम्य होता है, जबकि नाइजर और कांगो नदियों में उनके मुहाने से 1100 किलोमीटर भीतरी भाग तक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है।
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में मर्रे और डार्लिंग नदियों के मुहाने पर लगभग 1500 किमी अंदर तक जलपोत पहुंच सकते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मर्रे और डार्लिंग नदियों में 1500 किमी तक की यानी कि आंतरिक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। तो ये थे विश्व के प्रमुख आंतरिक जल मार्ग। अब जल परिवहन में दूसरी जो प्रमुख वर्ग है वो है, दूसरा भाग है वो महासागरीय जल मार्ग है। महासागरीय जल मार्ग है, महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिसको रख रखाव की लागत नहीं होती है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों को लंबी दूरियां तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। और विश्व के प्रमुख महासागरीय जो जल मार्ग है उनमें उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग ये विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री जल मार्ग है और सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला ये मार्ग पश्चिमी यूरोपीय देशों को उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा को जोड़ता है। और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगभग 1/4 भाग है वो इस मार्ग के द्वारा परिवहित होता है, क्योंकि समुद्री मार्ग में दुनिया का लगभग 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। उनमें से 1/4 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। और इस समुद्री मार्ग पर विश्व में 25% समुद्री जहाज चलते हैं। विश्व के 25% समुद्री जहाज चलते हैं। विश्व के 50 बड़े यानी समुद्री पतन है, उनमें से 30 समुद्री पतन है वो इसी मार्ग पर स्थित है। यानी विश्व की प्रमुख जल मार्ग है उसमें यदि संक्षेप में बात करें तो सबसे बड़ा जो जल मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। दूसरा है वो जिसको भूमध्य सागरीय हिंद महासागर जल मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। भूमध्य सागर हिंद महासागर जल मार्ग है, ये संसार का सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग है। ये संसार के मध्य भाग से होकर जाता है और संसार के सबसे बड़े थल भाग और संसार की अधिकतम जनसंख्या की सेवा भी करता है। ये रेल मार्ग यानी विश्व की लगभग 75% है। ये जो समुद्री मार्ग है, समुद्री मार्ग विश्व की 75% जनसंख्या की सेवा करता है। और ये समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्र से भी गुजरता है। पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर से होकर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्य, कृषि, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। स्वेज नहर निर्माण से पहले ये मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज नहर मार्ग से 6400 किमी लंबा पड़ता था। सोना, हीरा, तांबा, टीन, मूंगफली, चाय, कपास, कहवा, रबर, शक्कर, फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि भी हो रही है। और इस मार्ग पर प्रमुख जो पतन है जिसमें पोर्ट शहीद, अदन, मुंबई, कोचीन, कोलंबो और एडिलेड आदि है। तो दक्षिणी, पूर्वी और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीकन देश, इनको पश्चिमी यूरोपीय देश, उत्तरी यूरोपीय देशों को जोड़ने का जो काम करता है वो हिंद महासागरीय भूमध्य सागरीय जल मार्ग है। और ये विश्व का सबसे लंबा व्यापारिक समुद्री मार्ग कहलाता है। तो इस प्रकार का यानी कि जो समुद्री मार्ग है, और भी जैसे उत्तमांशा आंतरिक मार्ग है, उत्तमांशा
अंतरिक्ष मार्ग। उत्तमांशा अंतरिक्ष मार्ग भी अटलांटिक महासागर के पार एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और ये पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीकी देशों व दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। पश्चिमी यूरोप के जहाज केप वर्ड द्वीपों के समीप होते हुए मृत के द्वारा अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं और यहाँ केपटाउन बंदरगाह है। यहाँ से इंडोनेशिया जाने वाले जहाज़ व्रत मार्ग में आते हैं। केपटाउन से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मार्ग व्रत के उत्तर में है ताकि जहाज़ों के मार्ग में तूफ़ान की और हिमखंड न आए, इसीलिए व्रत के कुछ उत्तर में इस जहाज़ है वो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं और इस मार्ग में जहाज़ों के ईंधन लेने के बंदरगाह है जैसे केपटाउन है, पोर्ट एलिजाबेथ है, एडिलेड है, मेलबोर्न है और सिडनी है। तो ये थे विश्व के यानी कि मुख्य समुद्री मार्ग। और भी समुद्री मार्ग है जिसकी अपन कल चर्चा करेंगे।